बांसवाड़ा से खबर है, संगमेश्वर में नाव डूबने का मामला है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। 2 थाने के जाब्ते के साथ डीएसपी बाबूलाल रैगर मौके पर मौजूद है। नाव हादसे के बाद लापता 2 लोगों की तलाश में टीमें जुटी हैं। सुबह से एसडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दूसरी टीम भी मौके पर पहुंची है। तहसीलदार अर्थूना, थानाधिकारी और ग्रामीण मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो दर्दनाक हादसा जब भैसाऊ गांव के पास ये दुर्घटना घटी। अर्थूना थाना क्षेत्र के भैसाऊ गांव के पास की ये दुर्घटना। बता दें कि 10 से 12 लोग से भरी एक नाव डूबी है। माही नदी में असंतुलित होकर पलट गई, जो किनारे से लगभग 200 मीटर दूर बताई जा रही है। 2 थाने के जाब्ते के साथ डीएसपी भी मौके पर मौजूद है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बताया जा रहा है कि नाव में 10 से 12 लोग सवार थे, लापता भी हुए हैं लोग। अब पूरी दुर्घटना किस वजह से हुई है, करीब कितने लोग हैं जो अब तक लापता हैं, कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया है, मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल शिखा, देखिए आपके सवाल तमाम बड़े लाजमी हैं और इन सवालों में कहीं ना कहीं जो है वो इतने बड़े गंभीर सवाल भी सामने आ रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि जो लोग घूमने गए थे नाव में बैठ करके, उनके पास किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं था। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो नाव चला रहा था वो नाविक पूरी तरीके से अनट्रेंड था। हालांकि कल तेज रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से लहरों के उफान और अनबैलेंस और अनट्रेंड चालक की वजह से शिखा, सर्वप्रथम तो पहली चीज तो ये सामने आई है। और दूसरी चीज ये कि देखिए कि इसमें बच्चे भी शामिल थे। हालांकि एक युवक और एक बच्चा अभी भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगभग पिछले 24 घंटों से जो है वो रेस्क्यू अभियान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये नाव हादसा हुआ है, इस नाव हादसे के बाद में शिखा, अब प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसकी शह पर ये नाविक लोगों की जान के साथ सौदा कर रहे हैं। क्योंकि संगमेश्वर मंदिर जो है वो 500 साल पुराना मंदिर है और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर। और दूसरी चीज ये कि ये मंदिर 365 दिन जो है वो पानी में डूबा रहता है, तो लोगों की मंशा होती है कि दर्शन के साथ साथ जो है वो बोट का आनंद लिया जाए। लेकिन शिखा, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि इस तरीके से वहां पर बोट का चलना, प्रशासन की अनदेखी, ये तमाम चीजें जो हैं वो निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अभी रेस्क्यू टीम जारी है, 2 थाने हैं, डिप्टी मौजूद है, तहसीलदार, एसडीएम। देखिए, हादसा होने के बाद शिखा, प्रशासन का जमावड़ा जरूर नजर आता है, लेकिन उस पर कोई सीख नहीं ली जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आज एक नाव हादसा हुआ है, कल फिर और होगा और इसी तरीके से ये रेस्क्यू अभियान चलाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि शिखा, अगर मैं इस नाव हादसे से पहले की अगर बात करूं तो 1.5 महीने पहले गेमन पुल में भी हादसा हुआ था। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद है, लेकिन प्रशासन जो है वो इन चीजों को भूल जाता है। इस पर अब तक कोई ठोस बिल्कुल। कदम और नहीं उठाया हाल गया। ही में जबलपुर में भी दर्दनाक हादसा और यहाँ पर भी बहुत दुख की बात, क्योंकि सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे। शुक्रिया सुरेंद्र।